राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव। जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है। अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव। कैसी है तुम्हारी पेंगेस रामदेव? का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहे हैं। नौकरानी बना के रख दिया हमें। कभी ई लाओ, कभी वो लाओ, कभी ई खिलाओ, कभी वो पिलाओ। जैसे ये घर नहीं होटल है होटल। और लगी रहती है नौवा के पीछे पीछे। जब देखो उसको उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मुँहते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। है रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है? जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे। कई बार देखा हमने, वो लहंगा उठाए लेटी रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में। और कहाँ? संभल के रहना बहनम, अंग्रेजन बड़ी वो होती है। थूर देंगे। वाटर? थैंक यू। तुम लोग गांव-गांव, गली-गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। भव्य, विराट। ईंटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पाड़े जी? मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंघल और आडवाणी के सिवा? कितने मंदिर हैं यहाँ राम जानकी के? रामनवमी के अलावा और कहाँ है राम? देश रसातल में जाता है चला जाए, मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहाँ जाएं? मंदिर कहाँ बनाएं? रोम या इटली? अरे छोड़िए, देश कभी आपके एजेंडे पे था ही नहीं। आपका एजेंडा है राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौ संरक्षण। चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप लोग। तो वकील साहब फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वहीं जन्म लिए थे जहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं आप? क्यों राधेश्याम? कौन देगा प्रमाण पत्र? आप इतिहास को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे आप? श्रीवास्तव जी, आप तो वकील हैं, सच से सफाई मांगने की आदत है आपको। कितनी बार सच को कटघरे में खड़ा करेंगे आप? तो जो आप कहें उसे ही सच मान लें। क्यों पाड़े जी? नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मान लें। अरे अदालत की भी कहाँ मानने वाले हैं आप लोग? आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई? देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अरे श्री राम घर में कलह ना हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए थे, लेकिन ये जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ दें? प्रभु श्री राम ही तो कहे हैं, जन्मी जन्म भूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी। समझे वकील साहब, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राधे श्याम। बहना, शिला पूजन का प्रसाद लोगी? नक्का, तू भीतर है क्या? क्या हो रहा है बे? योग सिखा रहे थे। अंग्रेजन को कामसूत्र सिखाते हो भोसड़ी के? अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसूत्र। जग्गू को पता चला तो वो हमें मार देगा। अंग्रेजन भी जीने नहीं देगी। उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना मानी तो हम तुम्हें जीने देंगे भैया। क्या हो रहा है? अरे कॉलेज का रोज का बवाल चलता रहता है। ब्राह्मणों पे बुरा ग्रह आया है भाई। काशीरामुआ तो पीछे पड़ा ही हुआ है। मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं। और जब भोसड़ी का विपिया हर जगह से लतियाया और दुरदुराया जा रहा था, तो इसी 80 भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा, राजर्षि राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर हैं। और जब ससुरा दिल्ली पहुंच गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया। पीएम मंडल आयोग में फंस गया और सीएम बाबरी मस्जिद में, और डीएम इन दोनों की व्यवस्था में। देश भोसड़ी के जहाँ का तहाँ है। अरे देश जहाँ का तहाँ कहाँ है वकील साहब। मोहल्ले वालों को दाल खाए 2 महीने हो गए हैं। गेहूं और कोयला एक ही भाव बिक रहा है, 2.5 रुपए किलो। अब चाहे कोयला खा लो चाहे गेहूं खा लो। देश अब वामपंथी पार्टियों की ओर देख रहा है। देखिए वे क्या करते हैं। वे क्या करेंगे? अरे कम्युनिस्ट पार्टियों और डोम में को फर्क है क्या? जैसे डोम मसान पर लकड़ी वगैरह जुटाकर मुर्दे का इंतजार करता है, उसी तरह ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले ये भी टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गिरे और कब ये मलाई काटे। वकील साहब, रजवा की नैया तो डूब गई, पर जो श्री चंद्रशेखर पीएम बन गए तो बाटी चोखा राष्ट्रीय भोजन, खो खो राष्ट्रीय खेल, सुरहा ताल राष्ट्रीय कार्यालय और भोसड़ी पीएम ऑफिस होगा। ठाकुर बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल, 80 के आदिवासी करो कार सेवा की तैयारी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है पांडे जी? शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है, और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। राधे श्याम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब पहले घर वाले राम को अयोध्या से बाहर किए थे, अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है। तुम नया रामचरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर भेजी? अरे एक वॉशरमैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिए थे, तो क्या राम खुद ही अयोध्या में रह गए थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। अरे और तो और, जिनके हृदय में केवल श्री राम बसते थे, ऐसे तुलसीदास को ये राम भक्ति अयोध्या के बाहर किए थे। अरे पाणा जी, आप तो इतिहास जानते हैं ना। हमें बोधक दे रहे हो भोसड़ी के? ना जाना है मत जाओ। कौन बलजबरी कर रहा है? पर राम कहाँ रहते हैं, उन्हें कहाँ रहना चाहिए, वो हमें ना सिखाओ। सुनिए महाराज। बोल बच्चा। यहाँ क्या उखाड़ रहे हो? अयोध्या जी क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिठाई मोहन भोग मिलेगा, और अगर कहीं राधे श्याम की सरकार आ गई
तो जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती है वैसी ही पेंशन भी मिलेगी। और कहीं लाठी गोली खा के टै बोल गए तो सारा कहीं गया नहीं है। भोसड़ी के इस 80 पर दांत निपोरे गली गली घूम रहे हो। विश्वास ना हो तो पूछो राधेश्याम से। क्यों राधेश्याम? हर हर महादेव। क्या तुम भी? हम परसों कार सेवकों का एक जत्था लिए अयोध्या जा रहे हैं। 10-12 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना देना। यहाँ दान दक्षिणा सीधा आटा चावल पे जी रहे हैं और आप भंडारा खोल रहे हैं। अरे क्यों जाना है अयोध्या? घर बैठिए, राम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। पागल भई हो क्या? जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहें? हो सकता है गिरफ्तारी भी देनी पड़े। गोली गंडासा भी चल सकता है। कर दीजिए हमें विधवा और बच्चों को अनाथ। खुद तो रंडवे थे ही। क्या नाम शनाब बोले जा रही हो? अरे तिवारी नहीं जा रहे, उपाध्याय नहीं जा रहे, 80 के और भी लोग नहीं जा रहे। आप जरूर जाएंगे। कार सेवा का इतना ही शौक है तो घर घर जाइए, बढ़िया से राम कथा कहिए, घर घर में राम बिठाइए। कौन रोकता है? आंदोलन तो तब होगा ना। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। और एक बात कान खोलकर सुन लो हमारी, ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। कुछ करिए महाराज, नशा बढ़ रहा है। भांग से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता का नशा है, जल्दी नहीं उतरेगा। अयोध्या से क्या लाएं तुम्हारे लिए? सबको अभय देती हुई राम और जानकी की तस्वीर। सादर से प्रसाद सिर धरियो, बोली कौरी हर्षो ही भरियो, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली ही जाहि मनु राजा। मनु जाहि राजे होने सोबर सहज सुंदर सागर, करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानते हाथी गौरी सांस सनसिया सरयू खून से लाल हो उठी, पर मस्जिद पर भगवा लहराया। चारों ओर लाठियां और गोलियां चल रही थी। पांडे जी सीना तान कर आगे बढ़ रहे थे, पर भोसड़ी वाले ने पैर पर गोली मार दी। ओहो, साले का निशाना ठीक नहीं लगा। अरे यार हद है। अरे निशाना ठीक कैसे लगता? अभी तो 80 की छाती पर इनका मूंग डलना बाकी है। गोली लगी है पैर में। ये नहीं कि पहले घर जाइए, घर में कोई राह देखता होगा। पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे, माला जरूर पहनेंगे। अब बस भी करो, हम तो सीधे घर आ रहे थे, उन लोगों ने हमें वहाँ रोक लिया। अब हम अरे कौन नहीं चाहता कि गली मोहल्ले में क्रांतिकारी हो, लेकिन सब पड़ोसी के घर में चाहते हैं, अपने घर में नहीं। सोचिए, गोली कहीं और लग गई होती तो? ससुरा अब चैन से जीने ना देगा ये। पांडे जी भीतर आ जाएं। लो। ओम नमः शिवाय। सवित्रा बहनी, अरे सवित्रा बहनी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे वो भोसड़ी के भाग गई। कौन? अरे वो कथरीन, बड़ी चालबाज निकली। खुद भागी तो भागी, साथ में उन 90 नेक्रमुआ को भी ले भागी।
भला हो उसका जो तुम्हारे जगुआ को नहीं ले भागी। हाँ है, लेकिन भागी कैसे? नेकवा से ब्याह करके। हाँ। 10 साल बड़ी थी नेकवा से। अच्छा, बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुम नेकराम का? कहाँ बहन, तुम भी ना। हम कहाँ रखती थी? अरे वो तो अखबार में छपा है। हरामी को हमरे पेंगेस पे डाका डालना था। अब तुम क्यों मातम कर रहे हो भोसड़ी के? हैं? तुम्हारा कौन मर गया? अबे एक ढूंढोगे 4 मिल जाएंगे। तो 4 दिन में ढूंढ देंगे तुम्हें पेंगेस। पर तुम उसे बनारस ना दिखाने लगना बस। पर ये दोनों भोसड़ी के गए कहाँ? गंगा जल हाथ में लीजिए यजमान। ओम केशवाय नमः। महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का? मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसड़ी के। गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। पाणे जी, ये बताइए, ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा? जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा। ये लेडी फिंगर कैसे दिया? 4 रुपया पाव। और ये कालीफ्लावर? 3 रुपया पाव। और वो ब्रिंजॉल? बैगन दिया 3 रुपये पाव। तीनों आधा किलो तोल दो। ठीक है, इसको दो पहले। अच्छा, और ऐसा करो आधा किलो टमाटो भी दे दो। हाँ। हैं? टोटल 20 रुपया। अच्छा, आपको क्या दूं सावित्री बहन? आधा किलो लौकी। और कुछ? बस। आजकल किस पार्टी में हो? आपकी बारी अटल बिहारी। अरे पर मंदिर मस्जिद मुद्दे पर तुम तो राधेश्याम के कान छबा गए थे। डॉक्टर साहब, देश जब संकट की घड़ी में हो तो इससे उसमें या उससे इसमें आ जा सकने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये गुंजाइश ही तो लोकतंत्र की ताकत है। चलिए अगर चाय लड़ जाए। चलिए। हंस लो, बाकी 5 साल तो रोना ही है। हाँ, तुम्हारी सरकार बन गई तो ये तो होना ही है। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। कल तक बोलते थे कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। कल को कहेंगे कि कोर्ट कचहरी किसी चीज को नहीं मानते हम। साले कोई दीन ईमान है तुम्हारा? सलाम मियाँ। सलाम। सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ जी। बैठो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाल तो आप देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहकी आने बंद हो गए हो? क्यों? ग्राहक क्यों बंद हो जाएंगे? अरे इस मोहल्ले का कोई ठिकाना है? राम जन्मभूमि और शिला पूजन का तमाशा तो देखा ही है तुमने। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? 50 साल से 80 पर हमारी दुकान है। आज तक ना कभी चोरी हुई ना लूटपाट, गाली तक नहीं दी किसी ने हमें। झूठ बोलते हैं आप। जब भी दंगा होता है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, हमने खुद देखा है। वो अलग बात है, वो मोहल्ले के कारण से नहीं, किसी दूसरे कारण से। खैर छोड़ो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, इस बार वोट किसे देने का विचार है? आप ही बताइए, किसे दें? अरे इसमें बताने की क्या बात है? इस बार पूरा चुनाव ही सेक्युलर पर हो रहा है। सेक्युलर यानी मुस्लिम वोट? ना, सेक्युलर यानी मुसलमानों के हित पर, ईसाइयों के हित पर, हिंदू सांप्रदायिकता के विरुद्ध। मुस्लिम वोट बैंक के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है? और पिछले 50 साल से आप जो ये हिंदू कार्ड भिड़ाए हुए हैं उसका क्या अर्थ है? बुरा मत मानिएगा साहब, मेरी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में बीती है। इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ। यहाँ सभी लोग जानते भी हैं मुझे। रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती है, पूरा परिवार चलता है। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं वोट उसे ही दूंगा जिसे मोहल्ला देना चाहता है। लेकिन मैं वोट दे भी दूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। बस तकलीफ इसी से होती है। अच्छा मियाँ, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मियाँ। सुन रहे हो राधेश्याम पड़वा? ये है 6 दिसंबर की देन। जो मुसलमान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास तक नहीं था, वे भी मुसलमान हो गए रातों रात।
मामूली से मामूली टूटही मस्जिद में भी लाउडस्पीकर लग गया। जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उससे भी भोर और रात में अजान सुनाई पड़ने लगी। जो नमाज में नियमित नहीं थे, वे भी नियमित हो गए। इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, वो ये भी जानते हैं कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकुरों के यहाँ बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे। 30 त्योहार साथ साथ मनाते थे, एक ही खटिया मछिया पर बैठते थे, कभी फर्क नहीं मालूम पड़ता था दोनों के बीच। लेकिन चीजें बदल गई राधेश्याम पड़वा। उस घटना के बाद चीजें बदल गई। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे तुम लोग सुनो तब ना। हम लोग कहें सामाजिक समरसता और तुम लोग चिल्लाने लगते हो सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। अरे अर्थी को उठाए चल रहे लोग राम राम भी कहें तो तुम्हें सांप्रदायिकता ही सुनाई पड़ती है। तो हम क्या करें? हर हर महादेव। जगवा मल्ला को ही देखो, गोबर थी उसकी कोठरी, उधर ताकते हुए भी घिन आती थी, और अब देखो कितने साफ सुथरे। और बच्चे, मोहल्ले में हैं किसी बामन के ऐसे बच्चे? तरह तरह के बढ़िया डिजाइन वाले पैंट शर्ट पहनते हैं। पहले रात दिन गली में लड़ाई झगड़ा और चिल्लपाव मचाए रहते थे, अब तो पढ़ते लिखते भी दिखाई देते हैं। कल कुटिया लिए जोड़ घटा रहे हैं, रंगीन टीवी देख रहे हैं, और उनकी औरतें और बेटियां इतनी गंदे की क्या आती थी, और अब देखो दरवाजे के बाहर बैठी वो ट्रांजिस्टर सुन रही हैं। अंग्रेजनों की मैक्सी पहने सूप में चावल भी नहीं है। तो हम क्या करें? किसी अंग्रेजन को रख लें क्या? अरे घर में रखने को कौन कह रहा है जी? अंग्रेजों को संस्कृत ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाइए। कथा तो कह सकते हैं, कीर्तन करिए, प्रवचन करिए, सत्यनारायण की कथा बांचिए, भागवत पढ़िए, 2 पैसे कमाने का कोई रास्ता तो ढूंढिए। सावित्री, न वित्तेन तरपणियो मनुष्य। मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। तेल बनाने वाले, बिजली बेचने वाले अब सब्जी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही। पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी आदमी कहता है, और थोड़े दिनों में साफ हवा भी डिब्बों में बंद करके बेचेंगे भोसड़ी वाले। बेटी का ब्याह बिना पैसे के हो जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? भारत माता की जय! भारत माता की। आइए वकील साहब, बैठिए विपक्ष में। अरे कब तक? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों कॉमरेड? खंडर भाई, लाल सलाम। आप भी बैठिए श्रीवास्तव जी के साथ। हम न विपक्ष में बैठेंगे न यहाँ पप्पू की दुकान में। ये साला चुड़क को भंगेड़ी और भाजपाइयों का अड्डा हो गया। अरे कॉमरेड सुनो तो यार। खंडहर बच गए हैं, पर तेवर देखिए, 100 करोड़ की आबादी में 5 झटकुल्ली सीपीआई वाले, पर दिखाएंगे ऐसे कि जैसे ये ना हो तो देश ही ना चले। चिंता न कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ज्यादा दिनों तक विपक्ष की राजनीति नहीं कर पाएंगे। हेलो हेलो कन्नी। अबे तुम लोग को यही समय मिलता है क्या फोन करने के लिए? कोई बार बाबा तुमसे मिलने आए हैं। ये बाबा कौन है भोसड़ी का? हम क्या जाने, बनारस में बाबाओं की कमी है क्या? कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है? लगता तो नहीं। साथ में अंग्रेज चेले चपाटी भी हैं, मर्सिडीज में बैठा है। अच्छा ठीक है। Kenny, my money. Next time on board, baby. Okay. कैसे हो कानी? भोसड़ी के नक्का तू। अरे सवित्रा बहनी, सवित्रा बहनी, अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? वो अंग्रेजन लौट आई है। कौन? कथरीन। और कौन? कथरीन? हाँ, साथ में वो नौवा भी है। वो चूतिया बाबा हो गया है, बार बार बाबा। खड़ताल बजा के आशीर्वाद देता है, आगे पीछे चेला चाटी। बता रहा था कि 80 में पुराना वाला अखाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योगा आश्रम बनेगा। और वो ससुरी बनारस पे दूसरी किताब लिख रही है। अच्छा है,
अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे, भारत का और बनारस का। आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने हमें गौर से देखा तक नहीं। कैसा है? अभी अभी बनवाया है। पापा, हमें कंप्यूटर क्लास की फीस भरनी है। बेटे क्यों सीखना है कंप्यूटर? क्या इसके पहले कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या? कहां से इतना पैसा लाएं? 4 फल खरीदने की तो हैसियत नहीं है हमारी। मंदिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चढ़ावे से निकालकर 2-4 फल हमारे हाथ में रख देते हैं। वही हम तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं। जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम पप्पू की दुकान तक टहल कर आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। आइए आइए पांडे जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इससे पहले कि 80 घाट अमेरिका के मियामी का आसामी हो जाए और घाट के विदेशी और चौराहे के स्वदेशी इस देसी मोहल्ले की खाट खड़ी कर दें, आइए और देखिए किस कदर घंडऊ गदर मचा रहे हैं। ये दड़बे के गदर है। हाँ गया गुरु। कल की देखो तो क्या था 80? कुछ था क्या? क्यों पांडे जी? पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोषित किया, वैसे ही देश भर के राजाओं, सामंतों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कोठरियां भी बनवाई गई ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूजा पाठ भी करते रहें। और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्याण के लिए धर्म कर्म करते रहे। अपने बच्चों को ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत सिखाते पढ़ाते रहे। न जमीन जायदाद की चिंता, न राशन पानी की चिंता, न कपड़े लत्ते की। इसमें एक बात और जोड़ लिएगा गुरु, इन्हीं पंडों के पूजा पाठ के भरोसे वो अपनी रिया पर अत्याचार और जुल्म भी करता रहा कि जो पाप करो, जितना पाप करो, इन सब के प्रायश्चित का विधान हमारे पुरोहित के पास है। चाहे कोई बात करो, ये कम्युनिस्ट भोसड़ी के अपनी फिलॉसफी पेलने से बाज नहीं आती। खैर, आजादी के पहले सब कुछ चकाचक था। हालत बिगड़ी जमींदारी खत्म होने के बाद। अरे जो अपना नहीं संभाल पा रहे थे वो पंडे पुरोहितों को क्या संभालते। सो जजमानी की कमाई बंद और इधर बंधी बंधाई कोई आमदनी नहीं। जिंदगी भर कभी न खुद कुछ किया और न अपने बाल बच्चों को कुछ करने। अरे क्या हुआ पांडे जी? हम कुछ गलत कह गए क्या?
पानी पिएंगे? नहीं। क्या छिपा रहे हैं? 1 महीने बाद हमारी नौकरी नहीं रहेगी। क्यों? पाठशाला को अब ऐसे अध्यापक की जरूरत है जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी पढ़ा सकता हो। हमें कह दिया गया है कि हम सेवा संघ की धर्मशाला संभालना चाहें तो हमें कुछ तनख्वाह मिल सकती है। सावित्री, क्या अब हम इसी लायक रह गए हैं कि तीर्थ यात्रियों की दरी कंबल और कमरों का ध्यान रखें? हमारे पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। भारत की आत्मा संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत देववाणी है। यही सुनते पढ़े हुए हैं हम, और जीवन भर अंग्रेजी को करियाते रहे। हमारे बच्चों को भी हमने अंग्रेजी से दूर रखा, और आज आप इतना हताश क्यों हो रहे हैं? बनारस में सैकड़ों संस्कृत की पाठशालाएं हैं और विदेशी भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। सावित्री, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी। बार बार बाबा की एक चेली बता रही थी कि बाबा ने योग के बल से अमेरिका में अपने लिंग पर 8 किलो का अष्ट धातु का ग्लोब उठाकर दिखा दिया है? और मंच से नीचे बालू में फेंक दिया। चेली ने कोई और ग्लोब देखा होगा। अरे कुछ भी कहो, पर निकवा ने तो कमाल कर दिया। इंद्र जो भी 80 पर उतरता है सीधे बार बार बाबा का पता पूछता है। अरे पूरा देश ही नौटंकी देखने में बिजी है भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो उपाध्याय जी? हम तो 80 पर ही रह गए, तुम तो अमेरिका पहुंच गए नेकवा। साहसे वसते लक्ष्मी। साहस नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी उपाध्याय जी? देखिए, मैं पूरे विश्व को आर्य बना रहा हूँ। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। जय हो। सही कह रहे हो नेकवा। अब तो ये सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। रुपया पैसा सब संबंध जोड़ देता है। पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे? अरे गए होंगे किसी जजमान के यहाँ, या कहीं देश राष्ट्र धर्म पर विचार पेल रहे होंगे, और क्या। अब वेदांत और साहित्य कौन पढ़ता है पांडे जी? बैलगाड़ी की युग की भाषा होकर रह गई है संस्कृत। किसी तरह कर्मकांड की बदौलत जिंदा है, वरना कब के मर गई होती है। अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे हैं, वो नहीं रहेंगे तो बताऊंगा। तब तक आप चाहे तो एक चिट्ठी लिख दीजिए, मैं सिफारिश करूंगा आपको कहीं से कुछ सहायता मिल सके। क्यों चाहिए नया डिजाइन वाला शर्ट? पुराना है तो बुरा है क्या? चरित्र आदमी को बनाता है, कपड़े नहीं। बाबा, पानी। तुम्हारी कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ? बाद में पढ़ लेंगे, ट्यूशन करके पैसे जमा कर लेंगे। अभी हम जिंदा हैं, कुछ करेंगे। जी बाबा। आओ, इधर आओ।
अब बड़ी हो गई हो। छोटी थी ना तो दौड़ कर हमारे सीने से आ लगती थी। कब से सीने नहीं लगी हो तुम? पंडित जी मरना चाह रहे हैं क्या? किससे मिलना है? पांडे जी घर पे हैं। सब आएंगे। You all wait on घाट. I'll join you soon. आइए। जूते यहाँ उतार दीजिए। है रे, तो नेकवा तो नहीं? जी। नेकवा आया है, जाओ भीतर। पाए लगी पांडे जी। अरे नका तू आ बैठ। कैसे आना हुआ? घाट पर गया था सबसे मिलने। आप नहीं दिखाई।